तो दोस्तों, मेरा नाम रेहान है। ये वाक़या काफ़ी साल पहले मेरे कज़न के साथ पेश आया। हुआ यूँ, मेरा कज़न मेरे घर पे मुझसे मिलने आया हुआ था। हम लोग इधर उधर की बातें कर रहे थे कि अचानक से हम लोगों ने जिन्नात का टॉपिक शुरू कर दिया। हम लोग जिन्नात की बातें करने लगे, पर मेरा कज़न वो जिन्नातों का मजाक उड़ाने लगा, क्योंकि उसे जिन्नातों पर कोई भरोसा नहीं था कि जिन्नात दुनिया में होते हैं या नहीं। वो उनका अलग अलग अंदाज में मजाक उड़ाने लगा। इस तरह काफ़ी देर गुजर गई और फिर हम लोग और मुख्तलिफ बातें करने लगे। इसके बाद शाम हो गई। मेरे कज़न ने कहा, अब मैं घर चलता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे घर जाना है। खैर, मेरा कज़न घर चले गया। घर जाने के बाद वो अपने काम वगैरह से जब फारिग हुआ और रात को सोने के लिए लेटा, तो रात के तकरीबन 2-2:30 बजे थे कि अचानक से उसे महसूस हुआ कि उसके कमरे में कोई खड़ा हुआ है। उसने अपनी आँखें खोली तो देखा कि सामने गेट के पास उसके कोई औरत खड़ी हुई है। वो काफ़ी नींद में था। उसे लगा उसकी वालदा होंगी। वो ये सोचते हुए उसने दूसरी तरफ करवट ली और वो सो गया। सुबह जब वो कॉलेज जाने लगा तो उसने अपनी वालदा से पूछा, क्या आप रात को मेरे कमरे में मुझसे मिलने आई थी? कोई काम था क्या मुझसे? तो उसकी वालदा ने कहा कि रात को तो बेटा मैं सो रही थी, और इतनी रात को मैं तुमसे क्या काम पूछने आऊँगी? तुम्हारा वहम होगा। और मुझे ये लगा कि वो मुझसे मजाक कर रही हैं। खैर, मैं कॉलेज चले गया। अगले दिन जब मैं रात को दोबारा सोया तो मेरी आदत थी कि मैं लाइटें सारी ऑफ़ करके सोता था। लाइटें ऑन करने पर मुझे नींद नहीं आती थी, तो मैं लाइटें ऑफ़ करके सो रहा था कि अचानक से रात तकरीबन 3 बजे रोशनी की वजह से मेरी आँख खुल गई। मैं थोड़ा नींद में था। मैंने एक आँख खोल के देखा तो कमरे की सारी लाइटें जल रही थी। मैं गुस्से से उठा कि ये लाइटें किसने ऑन कर दी। मैं इधर उधर देखने लगा कि किसने ये लाइट का स्विच ऑन किया है। खैर, मुझे नींद बहुत आ रही थी। मैं उठा और मैंने सारी लाइटें ऑफ करी और दोबारा से लेट गया। अभी मुझे लेटे हुए 5 मिनट गुजरे थे कि अचानक से सारी लाइटें दोबारा ऑन हो गईं। मैं दोबारा से उठा और इधर उधर देखने लगा। तभी किसी ने ज़ोरदार तरीके से मेरे गाल पर एक थप्पड़ मारा। वो थप्पड़ इतनी ज़ोर से था कि मेरे कान में सीटी बजने लगी। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे कमरे में कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैं जल्दी से कमरे से बाहर भागा और अपनी वालदा के रूम में जाकर बैठ गया और अपनी वालदा को उठाया और उनसे पूछने लगा कि इतनी रात को मुझे आपने थप्पड़ क्यों मारा है? ये कोई मजाक का टाइम है? मेरी वालदा मुझसे कहने लगी कि बेटा, मैं तुम्हारे कमरे में क्यों आऊँगी? मैं तो सो रही थी। लेकिन मेरे गाल पर जो उंगलियों के निशान बने थे, तो मेरी वालदा समझ गई कि कोई तो मसला है जिसकी वजह से मेरा बेटा इतना परेशान है। सुबह उठ के उन्होंने ये बात मेरे फादर को बताई कि इस तरह से हमारे बेटे के साथ कुछ मामला चल रहे हैं। मेरे वालिद साहब ने फ़ौरन से घर में
कुरान ख़वानी करवाई और मुझ पर कुछ दम वगैरह भी करवाया। इसके बाद मेरी तबीयत में कुछ बेहतरी आई और फिर इन वाक़यात से मेरा पीछा भी छूटा। तो दोस्तों, कभी भी आपने जिन्नात और गैर मरी मखलूक का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ख़ास करके सुनसान और वीरान जगहों पर बैठकर जहाँ बिल्कुल खामोशी हो, क्योंकि अक्सर ये सुना जाता है कि ऐसी मखलूक़ात का वहाँ से अक्सर गुज़र होता है और अगर वो अपने ख़िलाफ़ कुछ सुन लें तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल मिस्टीरियस स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।